आइए हम सुनते हैं वट सावित्री की कथा। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री के रूप में मनाया जाता है। बरगद के वृक्ष के नीचे बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही मनाती है। इस दिन पूरी, हलवा, आटे में शहद, गुड़ या चीनी डालकर वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक लेती हैं स्त्रियां। फिर इन्हें सूत में पिरोकर माला बनाती है। तत्पश्चात एक थाली में लेकर पूजा की सामग्री, भोग, चना, गुड़, इस सब से भगवान की पूजा वहां पे की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई जाती है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। दुखी हुए राजा ने अपने राज्य में सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथायोग सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वान, आप सब यह गणना करके बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छुपाना नहीं है। आपको बता ही देना है कि आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म को मानने वाली कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष पश्चात विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य के चिंता में दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु का हो गई। राजा अपनी कन्या का विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वो ये विचार करने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल तक विचार करते रहे, फिर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या का विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं भी कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ उस कन्या का विवाह कर दो। तुम्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो, तुम्हारा क्या विचार है। इस पर सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के रूप योग्य व्यक्ति को ढूंढने में मदद के लिए सबको साथ लेकर भ्रमण करना आरंभ कर दिया। अनेकों नगर, वन, प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर, बलिष्ठ, गौर वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करने लगी। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वो अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सत्यवान के इन बातों को सुनकर उसकी शालीनता, शिष्टता, स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया।
ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक कहा, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने बड़े कोमल स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगे। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहां मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहां सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी बात को तरह तरह से आश्वस्त कर उन्हें विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वो बोले, तुमने कैसा पति चुना है अपना? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान कम उम्र में ही मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म से विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में 1 बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग करने का पाप मैं नहीं करूंगी। नारद जी ने सावित्री के पिता को तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री के इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसका पति नहीं बचेगा। ऐसे में यदि शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाया जा सकता है, क्योंकि शंकर के विषय में प्रसिद्ध है कि वो सब प्रकार से विधाता विधान को बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति अल्प आयु हैं, उनके पास 2 दिन शेष बचा हुआ है, कृपा उनकी जीवन की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या का दिन है, भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल वह सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हठ करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्म परायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण को लेने आया हूँ। अपनी बात को समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण को लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उससे पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले,
अपने पति के प्राण दान के अतिरिक्त तुम्हें कोई भी अन्य 3 वर मांगना है, तुम मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर को उनका नेत्र लौटा दीजिए। धर्मराज एवमस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया और अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैं तुम्हारे तीनों वर को स्वीकार कर लिया है, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोले, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण को लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? पार्वती का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव करके धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुराई से तुमने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज ने जो वर दिया था वो वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य वापस मिल गया। यह सब बट अमावस्या के दिन उसके व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया। उसके बाद व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री बटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ धाम सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती हिंदू स्त्री को, सौभाग्यवती को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।